किसानों की कितनी भी बातें कर ली जाएं, किसानों के लिए कितनी भी योजनाएं बना ली जाएं, लेकिन हकीकत है कि किसानों के साथ आए दिन कहीं ना कहीं धोखा होता है। फिर चाहे वो चेक बाउंस के नाम पर हो, चाहे वो आत्महत्या करने का मामला हो, या फिर मुआवजे के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने का मामला। किसान बदहाल हैं और जो तस्वीरें आती हैं उससे देखकर तो यही लगता है कि किसानों की स्थिति में सुधार लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि किसानों को किसी न किसी रूप में लूटा ही जाता है। और इसलिए हमें कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि किस काम का किसान वर्ष। मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ रिश्वत मांगना कोई नई खबर नहीं है। अक्सर देखने को मिलता है कि लेखपाल मुआवजे से लेकर जमीन की लेन देन तक में किसानों से पैसा लेते हैं। अब सवाल यह है कि अगर किसानों को सिर्फ सहना ही है तो फिर किस काम का किसान वर्ष? क्योंकि यूपी सरकार ने 2016 को भी किसान वर्ष मनाने का फैसला किया है। खबर आगरा से है, देखिए किस तरह से यहाँ एक लेखपाल एक किसान से मुआवजे के नाम पर रिश्वत ले रहा है। ये तस्वीरें अभी ज्यादा दिन पुरानी नहीं हुई है। कुछ दिन पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया और किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें भी की गई। किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का बखान भी हुआ, लेकिन किसानों की हालत उस दिन भी बेहाल थी जब कानपुर में 500 किसानों का चेक बाउंस हुआ था। बुंदेलखंड के बदहाल किसान अधिकारियों को घास की रोटी दिखा रहे थे और आज भी किसानों के साथ खुलेआम धोखा हो रहा है। मुआवजे के बदले खुलकर रिश्वत की मांग की जा रही है और रिश्वत नहीं देने पर मुआवजे रोकने की धमकी भी दी गई। मामला आगरा का है, जहां पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की जमीनों के मुआवजे वितरण में जमकर रिश्वत का खेल चल रहा है। मुआवजा देने के लिए किसानों से रिश्वत मांगी जा रही है और न देने पर मुआवजा रोकने की धमकी भी दी जा रही है। लेकिन बेखौफ लेखपाल साहब रिश्वत लेते हुए के न्यूज के कैमरे में कैद हो गए। दरअसल फतेहाबाद तहसील में रिश्वतखोर लेखपाल राजेंद्र एक किसान को मुआवजा देने और जमीन की पैमाइश के एवज में रिश्वत ले रहा था। लेखपाल और किसान के बीच 3 लाख में सौदा तय हुआ था, जिसके बाद जो भी लेन देन हुआ वो सब के न्यूज के कैमरे में कैद होता गया। साफ तौर पर लेखपाल को रिश्वत लेते देखा गया कि किस तरह से लेखपाल एक किसान की कमाई को अपनी जेब में डाल रहा है। अब भला आप ही सोचिए, किसान दिवस किसानों के लिए किस काम का है जब उन्हें अपने हक के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती हो। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो किसानों को हर तरफ छला जा रहा है। एक तरफ किसान वर्ष मनाने की बात कही जाती है, वहीं किसानों से रिश्वत लेने का इस सिलसिला लगातार जारी है। चाहे सूखे के लेकर किसानों को मुआवजे राशि देने की बात होती है, चाहे अल्प वर्षा की बात होती है, अति वर्षा की बात होती है, हर तरफ राज्य सरकार मुआवजा देने के लिए आगे आती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये मुआवजा क्या किसानों तक पहुंचता है? जवाब है नहीं, क्योंकि बीच में ही या तो बंदरबाट हो जाती है या फिर जब किसानों को चेक मिलता है तो वो बाउंस हो जाता है। किसानों को लगातार छला जा रहा है। किसान वर्ष सिर्फ नाम का ही रह गया। इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और इस मुद्दे पर अपनी राय और प्रतिक्रिया दीजिए। गुजारिश है आपसे कि आप जब भी हमें कॉल करें अपने टीवी की वॉल्यूम को धीमी कर दें। एक बेहतर संवाद आपके और हमारे बीच बनेगा। आपको बता दें कि लगातार किसानों को छला जा रहा है। राज्य सरकार मुआवजा देती है, राज्य सरकार योजनाओं की घोषणा करती है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या वो लोग अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इन योजनाओं को, इन चेक को किसानों तक पहुंचाने का। एक किसान जो पहले से ही मरा हुआ है क्योंकि उसका खेत चौपट हो गया है, उसकी खेती चौपट हो चुकी है, या तो अल्प वर्षा की वजह से या सूखे की वजह से या फिर
अतिवर्षा की वजह से। पूरा साल 2015 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कई बार किसानों पर कहर टूटा है। साल की शुरुआत में लगातार हुई बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हुई, मुआवजे राशि की घोषणा की गई, किसानों को चेक दिए गए। यहाँ पर हुआ किसानों के साथ भद्दा मजाक। एक तरफ चेक दिए गए, वो भी ऐसे उसमें आंकड़े दर्ज थे, 175 रुपए तक के भी चेक सामने आए, जो कहीं ना कहीं किसानों के साथ एक भद्दा मजाक था। किसान वर्ष को मुंह चिढ़ा रहा था। सूखा पड़ा और उसके बाद फिर राज्य सरकार ने मुआवजा राशि की घोषणा की और जिम्मेदारी दी गई अधिकारियों को, लेखपालों को, कि इन चेक्स को, इन मुआवजा राशि को किसानों तक पहुंचाए। और ये तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये आगरा की है। यहाँ पर किसानों को यही मुआवजा राशि देने का काम ये लेखपाल कर रहा है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि किसानों को ये मुआवजा राशि पाने के लिए पहले रिश्वत देनी पड़ रही है। ये रिश्वत किसान दे रहे हैं जो पहले से ही सरकार के इस आर्थिक मदद के मोहताज हैं, लेकिन उनको इस आर्थिक मदद मिले उससे पहले ही लेखपालों की जेबें गर्म करनी पड़ रही। खुलेआम ये होता है, कैमरे में कैद ये सब होता है, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई कुछ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से नीचे तक सभी लोग शामिल होते हैं। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय हमें दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका प्रोग्राम है देश बोलेगा। इस मुद्दे पर आप बोलिए और अपनी राय हमें दीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। किसान वर्ष राज्य सरकार इस साल मना रही है, यानी कि 2015 यूपी में किसान वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। वहीं अगर साल 2016 की बात करें तो ये भी किसान वर्ष के रूप में ही मनाया जा रहा है। लेकिन क्या किसानों को लाभ मिल रहा है इस किसान वर्ष का? क्या किसानों के लिए कोई महत्व रखता है किसान वर्ष? सिर्फ कागजों पर अगर ये किसान वर्ष नजर आ रहा है तो किसानों का कोई महत्व नहीं है, के लिए कोई महत्व नहीं है इस वर्ष का, क्योंकि कागजों तक ही या तो योजनाएं सीमित हो सिमट कर रह जा रही हैं, या फिर मुआवजा राशि जो किसानों के लिए जीने का एक सहारा है। एक तरफ किसान कर्ज के बोझ के तले दबा है, दूसरी तरफ उसको उम्मीद है कि उसकी फसलों से उसको जो आर्थिक मदद मिलेगी, जो उसका आर्थिक सहारा ये फसलें बनेंगी, उसी से वो अपनी आगे की जिंदगी को सुगम बनाएगा। लेकिन बेमौसम बारिश ने जहां किसानों की पेशानी पर बल दिया, वहीं सूखे ने भी किसानों को परेशान कर दिया। आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आगरा का ही ये मुद्दा है जहां पर एक लेखपाल किसान से मुआवजा राशि देने के एवज में पैसे मांग रहा है। अजेंद्र, इस मुद्दे को सबसे पहले आपसे समझेंगे, ये किस गांव का मामला है और लेखपाल कितने रुपए की रिश्वत ले रहा है हर किसान से? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, यह जो पूरा मामला है, ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के अंतर्गत जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है, जो उसके मुआवजे को लेकर पूरा मामला है। जहां किसानों की जमीन अधिग्रहण हो रही है, उसके बदले में उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। तो ये जो पीड़ित किसान है, इस किसान की भी भूमि जो पहले जो एक्सप्रेस वे के अधिग्रहण के अंतर्गत आई थी, उसका मुआवजा इसको मिल गया था। लेकिन उसके बावजूद इस मुआवजा अधिग्रहण के बाद भी इस किसान की जमीन बची थी और उस जमीन को दोबारा से पैमाइश कराने के लिए जो फतेहाबाद तहसील के ये जो लेखपाल है राजेंद्र, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ये राजेंद्र लेखपाल है। इसके कई दिनों से इन्होंने चक्कर लगाए, लेकिन साफ तौर से जो आगरा की अगर बात की जाए तो आगरा में जो राजस्व जो जमीन जो जिस तरह से जो लेखपाल है, ये अपनी मनमर्जी करते हैं। और यही नहीं, लेखपाल से लेकर एसडीएम तक साफ तौर से तहसील का एक ये नियम बन चुका है कि बिना पैसे के आपको कोई भी काम नहीं होगा। तो उसका जीता जागता उदाहरण आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक किसान, जो किसान महीने साल भर फसल करने के लिए मेहनत करता है, उस मेहनत के पैसे वो जो कमाता है, उस पैसे को किस तरह से ये लेखपाल ऐंठ रहा है, वो भी उसकी किसान की जमीन की पैमाइश के लिए, जो कि पैमाइश कराना उसका है। और उन लेखपालों को इसी बात की तनख्वाह सरकार से दी जाती है कि वो किसानों की यहाँ जो और पीड़ित लोग होते हैं उनकी जमीनों की पैमाइश करें। लेकिन उस पैमाइश के बदले एवज में 3 लाख रुपए लेखपाल ने तय करे। 1 लाख रुपए एडवांस बतौर पहुंच गया था। उसके बावजूद भी ये लेखपाल वहां पैमाइश कराने के लिए नहीं गया। तो मजबूरन आकर जब उसने दोबारा से पैसे दिए, और लेकिन उस जो पीड़ित था उसने चालाकी से वीडियो बनाया, और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लेखपाल पहले तो अपनी बातें कह रहा है और पैसे लेने के बाद उसको जेब में रख रहा है। तो साफ तौर से यहाँ पर
कहा जा सकता है कि जो नीचे से लेकर ऊपर तक के जो बड़े अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लिप्त हैं, क्योंकि अभी तक इस लेखपाल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई आगरा में नहीं की गई है। जी अजेंद्र, इस लेखपाल के बारे में आपसे जानेंगे, इस लेखपाल का नाम आपसे जानेंगे और तस्वीरें सामने आने के बाद क्या कोई कार्रवाई की गुंजाइश बनती नजर आ रही है? आपको बताना चाहूंगा, यह लेखपाल जो है ये फतेहाबाद तहसील का लेखपाल राजेंद्र है, जो कि कई लोगों की पीड़ित हैं। कई लोगों का कहना है कि ये साहब जो पैसे लेते हैं उसके बाद ही काम करते हैं, कभी कभी पैसे लेने के बाद भी महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन जब इनकी मर्जी होती है तब उस काम को करते हैं। तो साफ तौर से आगरा की अगर बात की जाए तो आगरा में जो तहसील हैं, अलग अलग तहसील हैं, उस सभी जगह पर यही रवैया है, क्योंकि कोई किसी का वीडियो कोई लेखपाल वीडियो में कैद हो चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन तहसीलों में अगर जाकर देखा जाएगा तो वहाँ सैकड़ों की तादाद में किसान लेखपालों के चक्कर लगाते हुए दिख जाते हैं और लेखपाल यहाँ अपनी मनमर्जी करते हैं। अगर बात की जाए इस लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की, तो अभी तक, कल से लेकर अभी तक कोई भी कार्रवाई इस लेखपाल के खिलाफ नहीं की गई है। जी, क्या ये मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में आया है अजेंद्र? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ जो मीडिया ने इसको प्रकाशित किया है और चैनल पे जब ये चला है तो उसके बाद साफ तौर से अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी मानी जा सकती है बड़े अधिकारियों की, क्योंकि एक साफ तौर से एक लेखपाल इस पर लेते हुए नजर आ रहा है और अभी तक प्रशासन ने ये जहमत भी नहीं उठाई है कि इस लेखपाल के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई की जाए। जो बाकी के लेखपाल जो है, बाकी के जो किसानों के बीच में रहने वाले जो कर्मचारी हैं तहसील के, तो उनको सबक मिलना चाहिए कि एक बड़ी कार्रवाई भी शायद हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए, आप अजेंद्र हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है रामपुर से, प्रियंका जी। प्रियंका, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगी? नमस्कार मैम जी प्रियंका, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये जो दिखा रहे हैं कि जी, हेलो जी प्रियंका, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये जो दिखा रहे हैं रिश्वत लेते हुए, न जाने कितने ऐसे लोग होंगे ये जो रिश्वत लेते होंगे। जी प्रियंका, एकदम सही कहा आपने। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो रिश्वत ले रहे हैं, जो गरीबों का खून चूस रहे हैं। और के न्यूज अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ऐसे लोगों की तस्वीरें लगातार समय समय पर सामने लाता रहता है। और इसी कड़ी में आज इस लेखपाल का चेहरा कैमरे में कैद हुआ है। इस लेखपाल का नाम राजेंद्र है और ये जमीन की पैमाइश के नाम पर 3 लाख की रिश्वत ले रहा है। हालांकि शुरुआती तौर पर 1 लाख रुपए इसे दिए गए हैं और यही तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी क्या कार्रवाई की जाएगी राजेंद्र के खिलाफ? अजेंद्र, आपके पास आएंगे। अजेंद्र, सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे मामले में ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर है, ऐसे कई मामले होंगे जो सामने आते होंगे। क्या अभी तक कभी ऐसे मामलों में कार्रवाई की गई है? देखिए, साफ तौर से अगर बात की जाए लेखपाल पर कार्रवाई की, तो लेखपाल जो है, लेखपाल एसडीएम के बहुत ही करीबी माना जाता है और एसडीएम तक पहुंचने के लिए लेखपाल ही माध्यम माना जाता है। तहसील, अगर आगरा में तहसीलों की बात की जाए तो तहसील के हालत काफी बिगड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कर्मचारी का पैसा बंधा हुआ है। बिना पैसे के यहाँ पर कोई भी काम कराना बड़ा ही मुश्किल है। जिस तरह से किसानों के लिए सरकार में कहा, मुख्यमंत्री द्वारा कहा जाता है कि किसानों के लिए सुविधा मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन ये साफ तौर से यहाँ सारे दावे खोखले साबित होते दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर तहसीलों के अंदर जाकर देखा जाता है, जब भी तहसील जाते हैं तो तहसील में साफ तौर से लोग लंबी लंबी लाइनें लेकर खड़े होते हैं, लेखपाल का इंतजार कर रहे होते हैं, एसडीएम का इंतजार कर रहे होते हैं। तो वहीं नीचे के जो चपरासी हैं उनसे अपनी जुगत लगाते हैं कि किसी भी तरह से हमारा काम हो जाए। जो लोगों का हक है, जिस काम को कराने का उनका हक है, उस काम के भी यहाँ पैसे देने पड़ते हैं। तो साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि किस तरह का ये प्रशासन चल रहा है, किस तरह का ये जो शासन है। यहाँ साफ तौर से ये हो चुका है कि यहाँ जब तक कहा जा सकता है कि घूस नहीं दी जाएगी, तब तक यह कर्मचारी यहाँ काम नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजेंद्र सारी जानकारी के लिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अंबेडकर नगर से, विक्रमजीत। विक्रमजीत, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस दृश्य को देख करके माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को इस अधिकारी को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए और जिस भी किसान से इसने मुआवजा देने के रूप में इसने रिश्वत ली हुई है, उसका कम से कम 15 गुना उसकी सैलरी से उस किसान को जो है देना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद विक्रमजीत, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो ये मामले जो सामने आते हैं, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले जब चुनाव हो रहे थे, चाहे हम पंचायत चुनाव की बात करें या जो निचली अदालत, निचले संसद के जितने भी चुनाव हुए हैं, वहां पर एनओसी के नाम पर जमकर पैसे लूटे गए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों ने जमकर, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों ने जमकर पैसे लूटे हैं। फॉर्म जमा करने के नाम पर जो एनओसी जारी होती है, उसके एवज में ये रुपए लिए गए। लगातार के न्यूज ने ये तस्वीरें सामने दिखाई हैं और लगातार वरिष्ठ अधिकारियों का रुख भी इस मुद्दे पर नजर आता रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसे किसी भी मामले पे, चाहे आप कितना भी वीडियो उनको दिखा दे, इनकार किया है। उनका कहना है कि ऐसे रिश्वत या पैसे का लेन देन उनके ऑफिस में नहीं होता है, उनके कर्मचारी या उनके अधिकारी नहीं कर रहे हैं। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये तस्वीरें क्या झूठ बोल रही हैं? ये तस्वीरें क्या ये हमें सोचने पर नहीं मजबूर कर रही हैं कि एक तरफ राज्य सरकार दावे कर रही है कि वो बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, लेकिन क्या ये योजनाएं उन तक पहुंच पा रही हैं? हम यहाँ पर कई सवाल उठा रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार इस साल को किसान वर्ष के रूप में मना रही है, लेकिन किसानों को लगातार छला जा रहा है। किसानों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। किसानों को मुआवजे के नाम पर जो रिश्वत देनी पड़ रही है, उसका खामियाजा या उसकी भरपाई कौन करेगा, ये सवाल भी यहाँ पर बहुत हम उठा रहे हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ किसान नेता तारा सिंह बिष्ट जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी साहब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे स्टूडियो में। तारा सिंह बिष्ट जी, सवाल सबसे पहले आप ही से करते हैं क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। किसानों को राज्य सरकार मुआवजे के नाम पर राहत राशि दे रही है, जिस तरह से सूखा घोषित हुआ है। कई ऐसे काम होते हैं किसानों के जो लेखपाल करते हैं और इन सारे कामों के एवज में उनसे पैसे मांगे जाते हैं। आवाज आ नहीं रही। तारा सिंह बिष्ट जी, आपसे मेरा सवाल है, बोलिए कुछ। किसानों से जी, किसानों से जो आज ये पहली घटना नहीं है। लेखपाल ही सबसे उसमें गांव स्तर से लेके लेखपालों की भूमिका बड़ी वो रहती है और लेखपाल इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं कि उनको पहले तो ये था कि खसरा खतौनी लेने में वो पैसा लेते थे जी। और उसके बाद किसी का नाम उसमें न हो उसमें वो करते थे। ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है इसमें तो ये जो यूपीडा से हुआ है, इसमें लैंड एक्विजिशन से भी नहीं हुआ है, ये यूपीडा से हुआ है और ये इसमें 10 जनपद आए हैं और लखनऊ, कानपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, ये सारे गांव हैं इसमें। कानपुर से जी शिखा सिंह जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगी? जी मैम, हमारी भी यही दिक्कत है। हमारे साथ महोबा का लेखपाल जो है वो डायरेक्ट 5,000 रुपए मांगता है जी, और पैसे देने के बाद भी मतलब इधर का उधर 6 महीने से यही चीज हो रही है। तो अखिलेश यादव अगर यही करेंगे तो बताइए कैसे चलेगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए जी। तारा सिंह बिष्ट, ये लेखपालों को ठीक करने का एक ही तरीका कि इनको तो कोई ये जाके ग्राम प्रधान के घर पे बैठ जाएंगे या उस गांव में जो अच्छा आदमी है उसके घर बैठ जाएंगे। बाकी जो किसान है किसके पास कितनी खेती है, किसका कितना खेत है, कितने खेत में उसका कितना नुकसान हुआ है, एक एकड़ में या एक बीघे में कितना खर्चा आता है। जैसे कि यहाँ पर ओलावृष्टि हुई थी, अभी सूखे का वो हुआ है, तो लगातार किसानों के उसमें ये जुड़ते जा रहा है और किसान ही इस देश में मैं समझता हूँ किसान ही सर्वाधिक है और किसानों को ही कुछ वो नहीं मिल रही है। अगर जब तक किसानों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, किसानों को पूर्ण रूप से क्या क्या सरकारी योजनाएं दी जा रही हैं, क्या बीज में कितनी छूट दी जा रही, कौन उन्नत टाइप के बीज है, कौन क्या क्या पानी में क्या सुविधा दी जा रही है और नहरें कहाँ से काटी जा रही हैं या उनको ट्यूबवेल में
कितनी छूट दी जाए, ये सब चीजें जब तक गांव स्तर पे चौपाल लगा के एक जागरूकता अभियान नहीं चलाया जाएगा, तब तक ये लेखपाल है या सरकारी कर्मचारी इनका दोहन ही करते रहेंगे। चलिए एक और मैसेज जुड़े हैं कानपुर से, दुर्गा प्रसाद से बात कर लेते हैं। ग्राम प्रधान जी दुर्गा प्रसाद जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। जी हम कहना ये चाहते हैं, हर साग पे उल्लू बैठा है जी, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये जितने भी अधिकारी हैं सरकारी, जितने भी पैसा रिश्वत के होते हैं जी, सब कलेक्शन हो करके मंत्रियों के पास जाते हैं। इसमें उनका हिस्सा लगा होता है सबसे ज्यादा, इसीलिए इसके ऊपर कोई कहासुनी नहीं होती है जी। ऐसा समाचार आज आता रहता है, कभी कुछ हुआ हो तो बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा प्रसाद जी हमें कॉल करने के लिए। रजा रिजवी साहब, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं, छोटे छोटे काम जो होते हैं किसानों के, उसके एवज पे लेखपाल यहाँ पर भारी भरकम रकम वसूलते हैं। अगर एनओसी भी जारी करनी होती है उसके एवज में भी पैसे वसूले जाते हैं। किसान आखिर अपने आप को लगातार छला हुआ महसूस कर रहा है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि ऐसे मामले सामने आने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर क्या नजर आता है। देखिए, ये तुलिका जी आप बहुत सही कह रही हैं कि लेखपाल ऐसे काम करते रहते हैं पैसा पाने वाला, और इस पर जो जिले के ऑफिसर हैं जिनको उन पर एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन लेने के नाम पे वो एक खानापूरी वाली कार्रवाई होती है। क्योंकि दिक्कत भी होती है कि ये जो मामला है, आपका समझिए आगरा का एक्सप्रेस वे वाला, ये पहले जो पैसा बटता था, पहले जो जमीन एक्वायर होती थी, तो जमीन एक्वायर होती थी लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत। तो जमीन जब एक्वायर होती थी तो सेक्शन 4 का पब्लिकेशन होता था, उसके बाद सेक्शन 6 का पब्लिकेशन होता था। उस पब्लिकेशन के बाद जो गांव की जमीन होती थी वो पब्लिकेशन में दिखाया जाता था कि ये खसरा नंबर है, ये खाता नंबर में इतना बीघा जमीन आपका लिया गया, ये खाते में, ये खसरे में, खतौनी में इतना बीघा जमीन आपका लिया गया। और उस हिसाब से उसकी मालियत लगा करके जो स्पेशल लैंड एजुकेशन ऑफिसर है, विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी, वो बैठ के खुद पैसा बंटवाते थे। तो उसमें कुछ जो पैसा बटने में चोरी होने की बात होती थी, वो चोरी कुछ कम होती थी। अब ये मुख्यमंत्री जी का बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के लिए जो पूरे देश में माना जाता है साहब 302 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और ये देश का पहला हाईवे है जो 302 किलोमीटर में बन रहा है, और जो स्टेट सरकार बनवा रही है। और इसमें अखिलेश यादव जी बहुत ही मन से लगे हुए हैं कि साहब मैं इसको बनवा रहा हूँ। जैसा हमारे साथी ताराचंद ने बताया कि 10 जनपद इसमें जुड़ रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने कि साहब हम किसानों के लिए, खासकर अगर हम उनकी जमीन ले रहे हैं तो हम उनके डेवलपमेंट के लिए मंडी का निर्माण करेंगे, दूध की मंडी का निर्माण करेंगे, सब्जी मंडी का निर्माण करेंगे उस एक्सप्रेस हाईवे के बगल, कि जिससे किसान को कोई नुकसान न हो। लेकिन अब ये किसान को इस जमीन के लिए मुआवजा बांटने में अगर पैसा लिया जा रहा है और उसमें घूस टीवी पे दिखाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री इसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम लोगों को लग रहा था कि यूपीडी का प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट है, ये ईमानदारी से सड़क जो है किया जा रहा है, सड़क का पैसा दिया जा रहा है, इसमें कोई घूस घपेड़े का मामला नहीं है। आज ये चैनल पे आया है और आपके चैनल पे इस पर डिबेट हो रहा है। इस पर नो डाउट एक्शन होगा, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया है, सस्पेंड लेखपाल, लेकिन लेखपाल सस्पेंड भी हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और वो छोड़ा भी नहीं जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट में जरा से भी नहीं चाहते कि कहीं से कोई भ्रष्टाचार की जो है बू आए, कोई गंध आए। सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि ऐसे मामलों पर लेखपाल तो लाभ दिए जाते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर आला अधिकारी बैठे हैं जिनके लिए ये कहा जाता है कि इसमें सबकी हिस्सेदारी होती है, क्या उन पर कभी कोई कार्रवाई होगी? एक दर्शक है, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम आपसे जवाब लेंगे। विवेक त्रिपाठी कानपुर से। विवेक, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। विवेक, गुजारिश है अपने टीवी की वॉल्यूम को धीमी कर दीजिए। चलिए, कुछ तकनीकी खामी आ रही है और
आपको बता दें कि किसानों का आज हम मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं। किसानों से हर छोटे छोटे काम के नाम पर रिश्वत ली जाती है और किसान अपने आप को हर बार ठगा हुआ महसूस करते हैं। मुआवजा राशि का ऐलान किया जाता है, योजनाएं शुरू कर दी जाती हैं, लेकिन इनका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जगराज जी, जगराज जी स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहेंगे? हमारा संपर्क कर गया है जगराज से। फिलहाल रजा रिजवी साहब, सवाल मेरा एक बार फिर से वही है, मैं दोहरा देती हूँ कि लेखपाल के ऊपर कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन जो उनके ऊपर बैठे अधिकारी हैं जिनकी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी होती है, और ये बात लगातार कही जाती है कि हिस्से बांटी सबकी होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक होती है, उन पर कभी कार्रवाई नहीं होती है। कोई मामला होता है तो लेखपाल जो निचली कड़ी है जी, उस पर कार्रवाई खाली जो है वो कर देता है, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे उसके ऊपर बड़ा प्रशासन हो। जी, ये बिल्कुल सही है। लेखपाल के ऊपर कानूनगो है, कानूनगो के ऊपर नायब तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार हैं, और तहसीलदार के बाद एसडीएम है, और एसडीएम के बाद एडीएम है, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये सही है कि अगर कोई पटवारी या लेखपाल ने कोई ऐसा भ्रष्टाचार का कृत्य किया है तो ये दिखने में तो आता है कि लेखपाल को सस्पेंड करके वो बात की इतिश्री कर दी जाती है कि साहब ये मामला उठा, ये मामला उठने के बाद संज्ञान में आया, संज्ञान में आने के बाद उस लेखपाल को सस्पेंड करके बात को वही हल्का से क्लोज करके मरमनिंग को खत्म कर दिया जाता है। ये आपकी बात सही है और 100% जायज है कि जो इनके ऊपर के अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इनके ऊपर के, क्योंकि ये अगर काम किया गया है, अगर खाली लेखपाल ने अपने बहबूदी के लिए, अपनी तरक्की के लिए या अपने के डेवलपमेंट के लिए किया है तब तो डायरेक्ट लेखपाल जिम्मेदार है। लेकिन अगर लेखपाल ने पूरे चैन के सोच के किया, देखिए ये बात अब मैं आपको बता दूं कि लेखपाल पर जो कार्रवाई होती है वो खाली सामने सामने होती है, उसके बाद लेखपाल पर कोई मजबूती से कार्रवाई नहीं होती। उसका एक कारण आप जान लीजिए, कारण ये है कि हर डाक बंगले में जब कोई राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर ये सब आते हैं तो उस लेखपाल से, जो हल्के का लेखपाल होता है, उससे कहा जाता है भाई पूरी व्यवस्था तुम्हारे जिम्मे है और तुम्हें वहां करना है। जाहिर सी बात है, अधिकारी आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, तो डाक बंगले में व्यवस्था करना है, खाने की व्यवस्था करना है, चाय की व्यवस्था करना है, फौरन करना है, तो ये सब क्षणिक लेखपाल को करना पड़ता है और लेखपाल ही जिम्मेदार होता है। तो अब लेखपाल जब ये काम करता है तो उसको कहीं ना कहीं से धन जुटाना पड़ेगा ये काम करने के लिए, क्योंकि वो सरकारी पैसे बाद में आते हैं, फिर निकलते हैं, फिर वो होते हैं, तब तक होता रहता है, और सरकारी पैसे भी नाम मात्र के होते हैं। जिस तरीके से आवभगत होती है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मंत्रीगण हो, चाहे हमारे माननीय गण हो, आवभगत होती है, तो आवभगत वो अच्छे तरीके से होती है। तो ये लेखपाल जो है वो सस्पेंड तो हो जाता है। आप देखिए, अगर हम जर्नलिस्ट लोग इसके पीछे न पड़े तो वो लेखपाल महीना, 2 महीना, 3 महीने में वो बहाल भी हो जाता है, और कहा भी जाता है कि साहब लेखपालों की बड़ी कमी है, इस कमी के कारण हमने इसको बहाल कर दिया, काम में दिक्कत हो रही होगी। ये जो किसान से पैसा लेने की बात है, ये जरा बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि किसान, इस साल किसान वर्ष मनाया जा रहा है, सरकार किसानों के विकास के लिए कार्य कर रही है। अभी 23 दिसंबर को यही मुख्यमंत्री के आवास पर किसान जो है सम्मान दिवस मनाया गया, यानी किसानों को सम्मान देने का, और मुख्यमंत्री जी ने किसानों को सम्मान पत्र दिया और बहुत किसान यहाँ खुश थे, वो समझते थे कि हमारा सम्मान किया गया। और वही 5 कालीदास में मुख्यमंत्री के आवास पर किसानों को बोलने का मौका मिला, तो किसान कह रहे थे साहब मुख्यमंत्री के आवास में हमको बोलने का मौका मिला। अब जहाँ किसान इतना खुश है वहाँ किसान के साथ जो है वो मुआवजे में उससे पैसा लिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ किसान को जो मुआवजा मिलना है उस मुआवजे में उसको नहीं मिल पा रहा है। बात कर लेते हैं कानपुर से सुधीर जी। सुधीर स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे? तुलसा जी, ये एक घटना नहीं है। इसके पहले अभी ये अखिलेश जी जब अलीगढ़ में साइकिल बांटने के दौरान भी इनका एक भ्रष्टाचार हुआ था, वहाँ पर लोगों ने 1500 रुपए, 2-2000 रुपए लेके साइकिल बेची थी। इसके तरह तो निकालेंगे हर एक, इसके जितने भी नेता है ये भ्रष्टाचारी है, सब तो भ्रष्टाचार है। अभी बाना में इन्होंने जो हाल दिखाया है घाट वाला क्या खा रहे लोग, उसमें भ्रष्टाचार। उसके बाद वहाँ एडीएम उस मुराद से एसडीएम पांडे जी जाते हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार है, वहाँ पर धमकाते हैं। किसको निकालेंगे, कितने लोगों को निकालेंगे? इनकी पूरी सरकार की सरकार भ्रष्ट बैठी हुई है। क्या नहीं कर रहे हैं लोग, बता दीजिए आप।
कोई भी मंत्रालय, कोई भी योजना इनकी पर उन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा, फैला रखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी हमें कॉल करने के लिए। तारा सिंह बिष्ट जी आपके पास आएंगे। अभी जिस तरह से रजा रिजवी साहब बता रहे थे कि 23 दिसंबर को किसान सम्मान दिवस मनाया गया था, किसान बहुत खुश थे, उनका मानना था कि ये पहले सीएम है जो किसानों की बातें सुन रहे हैं। जाहिर तौर पर किसान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हम आपसे उस दूसरी तस्वीर को जानने की कोशिश करेंगे कि किसान दिवस इस राज्य में बन रहा है, इसके बावजूद किसानों की स्थिति किस तरह की है, किसान दिवस को किस रूप में देख रहा है। किसान दिवस जो है जो मनाया जा रहा है, किसान वर्ष भी उसमें मनाया जा रहा है और किसान इसमें खुश भी। अब एक लेखपाल को देखने की जिम्मेदारी सीएम साहब तो कर नहीं सकते हैं, मुख्यमंत्री जी तो अपने उसमें जो मुझे संज्ञान है, जो किसानों के खाते में सीधे आरटीजीएस से पेमेंट किया गया था, इसमें सबसे जो वो है कि वहाँ पर उस कैसे पैसे मिलेगा, कैसे किसानों का मुआवजा मिलेगा, इस चीज को बताना चाहिए था कि भाई क्या क्या उसकी नियम कानून के तहत किस तरह से मिल रहे हैं। किसानों का जो शिक्षा का अभाव है, उसी कारण ये लोग उनको वो कर जाते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, जो उनके साथ इस तरह के लेखपाल जो नाजायज फायदा उठा जाते हैं। और इसमें कई इस तरह की भी कमियां हैं कि जैसे किसी का खसरा वो खतौनी में नाम है, उसमें किसी ने एप्लीकेशन दे दी और एप्लीकेशन नहीं भी है, वो प्रार्थना पत्र कोई दे देता कि उसमें तो ये कई हिस्सेदार थे, इनका मुआवजा रोक दिया जाए या इन्होंने पहले बेच दिया था, इस तरह से इनका कर दिया जाए। वो कहीं एक्चुअल होता भी, कहीं पर जबरदस्ती जब लेखपाल देखता है कि इस आदमी से पैसा लिया जा सकता है तो खुद कई उसके अपने किसी आदमी से प्रार्थना पत्र डलवा देता है, उसी बहाने वो पैसा ले लेता है अपना। और ये इसमें तो कहीं कोई वो नहीं कि पहली घटना है जो इतना बड़ा जो आगरा एक्सप्रेस वे जो 300 से ऊपर किलोमीटर का, ये हजारों का ये प्रोजेक्ट है और इसमें तो सीधे यूपीजीका से पेमेंट हुआ था। तो चलिए, ये तस्वीर हमारे सामने आ रही है जो किसानों की है और जो बता रही है कि किसान आज प्रदेश में किस स्थिति पर है। कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हम ये मान रहे हैं कि किसान में जो अशिक्षा है वो ही जिम्मेदार है। किसान खुद जागरूक नहीं है और यही वजह है कि उनके साथ लगातार इस तरह के मामले पेश आते हैं। लेखपाल हर छोटे छोटे काम के लिए रुपए वसूलते हैं और इनको नाम हम घूस का कह देते हैं। खसरा खतौनी से की बात कर ले या फिर पैमाइश की बात कर ले, मुआवजा राशि देने की बात कर ले, ये सारे काम लेखपाल के माध्यम से ही किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखपाल हर काम के एवज में पैसे मांग रहा है और किसान वो पैसे देने के लिए मजबूर है क्योंकि वो खुद अनभिज्ञ है अपने हक के लेकर। क्या उसको राज्य सरकार ने हक दिए हैं, क्या योजनाएं उसके हक में चलाई हैं, इससे अनभिज्ञ होने की वजह से किसानों को लगातार ठगा जा रहा है। राज्य सरकार ने शुरुआत तो की है किसान वर्ष के रूप में इस साल को मनाने की, लेकिन इस साल के खत्म होते होते किसान बेजार नजर आ रहा है, परेशान नजर आ रहा है, हर छोटे छोटे काम के लिए पैसा देता हुआ नजर आ रहा है। यही हमारा आज का मुद्दा है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, लगातार हमारे टेलीफोन नंबर टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आगरा की, जहां पर एक लेखपाल पैमाइश के नाम पर 3 लाख रुपए की वसूली कर रहा है, 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग करता है और पहले इंस्टॉलमेंट के तौर पर जब 1 लाख रुपए दिए जाते हैं तो उसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर लेखपाल पर तो कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन जो इस पूरे खेल में शामिल और अधिकारी हैं उन पर गाज नहीं गिरती है और यही एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है कि लेखपाल खुलेआम भ्रष्टाचार का ये खेल रचते हैं, खेलते हैं और उनको कार्रवाई का डर नहीं होता है क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं हाथ होता है उनके आला अधिकारियों का, जो इस खेल में उनके भागीदार होते हैं। किसान वर्ष राज्य सरकार ने मनाया है। सवाल हमारा राज्य सरकार से भी यही है कि ऐसे मामले क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? क्या हमारा किसान सच में इतना अनभिज्ञ है, इतना नासमझ है कि वो इन रिश्वतों को देने के लिए मजबूर हो जाता है? उसको समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार के नाम पर उनके साथ ये ठगी हो रही है।
और कुलदीप एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से। कुलदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लेखपाल हों या गांव के सेक्रेटरी वगैरह ब्लॉक के, ये दोनों सब एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और एक जैसे ही होते हैं। बिना पैसा लिए किसी का कोई काम नहीं होता है। आप चाहे खसरा बनाइए या कोई चेक बनानी है लेखपाल को, किसी ग्रामीण की, जो पैसा दे देता है। आपने 1000-2000 दे दिया, आपका कुछ हुआ वो आपको अच्छी खासी चेक दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप, हमें कॉल करने के लिए। तो हर छोटे छोटे काम के लिए पैसे यहाँ पर लगते हैं, पैसे देने पड़ते हैं किसानों का, चाहे किसान खुद भुखमरी की कगार तक पहुँच चुका हो और उसको आर्थिक मदद की दरकार हो, लेकिन ये आर्थिक मदद पाने के लिए भी उसे पैसे देने पड़ते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं तारा सिंह बिष्ट, किसान नेता, और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी साहब। एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। रजा रिजवी साहब, यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि किसान एक तरफ बेजार है, दूसरी तरफ राज्य सरकार उनको उस बेजारी से निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो अभी तक ये तस्वीर सामने आई है, क्या आपको लगता है कि ये सिलसिला कभी थम पाएगा? देखिए, ऐसा है कि इस सिलसिले को थमने के लिए बहुत ही विल पावर की जरूरत है जी। और ये इतना वेन में, इतनी तरीके से वेन में बिल्कुल बह रहा है कि उसमें उसको रोकना मुश्किल है, लेकिन रोकने की कोशिश सरकार करती है। अब आप देखिए, जो एक्सप्रेस हाईवे है इसको 22 महीने में पूरा करना था। 12 महीने का काम लगभग पूरा हो गया। अक्टूबर 2016 में ये एक्सप्रेस वे को लखनऊ से, आगरा से लखनऊ तक पूरा करना है जी। और जमीन आप समझिए एक्वायर की गई है, कम से कम 347.90 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की गई। अब ये जमीन जो एक्वायर की गई उसमें बताया ये गया कि साहब मुआवजा बड़ी अच्छी तरीके से उन किसानों को बांट दिया गया जी। अब ये 10 महीने खाली रह गए हैं एक्सप्रेस वे के कंप्लीट होने में। 12 महीने के बाद ये मामला संज्ञान में उठ के आया है कि एक जो है वो भूमि की पैमाइश में जो है वो लेखपाल ने 3 लाख की मांग की, जिसमें 1 लाख की उसको पेशगी मिल गई जी। ये जो लेखपाल के घूस का मामला है, ये घूस का मामला रोकने के लिए जो है ये बहुत ही विल पावर की जरूरत है। बहुत ऐसा नहीं है कि ये फौरन जल्दी रुक जाएगा, आज चाहेंगे तो आज रुक जाएगा। इसके लिए भी एक रैंडम चेकिंग होनी चाहिए और जब मुआवजा बांटने की बात आए तो वहां खाली लेखपाल न रहे, वहां कोई सीनियर पीसीएस रैंक का ऑफिसर मौजूद रहे और उसकी निगरानी में जो है मुआवजा बांटा जाए। तो हो सकता है कि उस वक्त लेखपाल डरेगा कि जुड़े हैं लखनऊ से, उनसे हम बात कर लेते हैं। तो जो है वो हो सकता है कि बीएस तोमर जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। हाँ मैडम, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। ये मुआवजों के विषय पे जरा इनको चुप करिए। हाँ बीएस तोमर जी, गुजारिश है अपने टीवी की वॉल्यूम को धीमा कर दीजिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जैसे आप लोग कह रहे हैं कि रिश्वत कैसे रोकी जाए, भ्रष्टाचार कैसे रोका जाए, ये मैं आपको बता दूं, एक गारंटी से लिख के दे सकता हूं और मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा चीज को। और दोनों लोग जो बैठे हैं उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि कोई ताकत हिंदुस्तान में ऐसी पैदा नहीं है जो इस रिश्वत को रोक ले, क्योंकि रिश्वत खून में घुस चुकी है आदमी के में और रिश्वत 1 सेकंड में रुक सकती है। उसके लिए तरीका जो है वो ये अपना नहीं रहे हैं। हम कहते हैं लेखपाल कितनी भी घूस ले रहा है, लेने दीजिए। वो 3 लाख की जगह पर 30 लाख लेने दीजिए। लेखपाल हो या एसडीएम हो या डीएम हो या अधिकारी हो या नेता हो, कोई भी हो, इनकी जांच आप जो है इनकी संपत्ति की जांच करवा दीजिए, काम खत्म हो जाए सब। इन्होंने जितना उगाही की है सब इनसे छीन लीजिए वापस। अगर इनकी औकात 10 लाख रुपए की है और इनके पास 50 लाख रुपए होता है तो 40 लाख रुपए इनसे छीन लीजिए। इस तरह का कानून बना दीजिए। ले रिश्वत जितनी ले सकते हैं और रिश्वत रोकने का काम कितना भी जोरों से चला दीजिए आप, रिश्वत आप नहीं रोक सकते हैं। एक सिपाही से लेके और प्रधानमंत्री तक और मुख्यमंत्री तक, मैं इन मुख्यमंत्री की और इन प्रधानमंत्री की बात तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक नेता से लेके और एक चपरासी तक टोटल रिश्वत में फंसे पड़े हुए हैं। रिश्वत के बिना कोई काम ही नहीं करता है भाई। ये लेखपाल देखिए काम सरेआम पैसे ले रहा है, कौन रोक लेगा इसको? और बीच में हम पैसा दिलवाते हैं।
हमारे जैसे किसान साथ वाले पैसा दिलवाते हैं, पैसा नहीं दोगे आपका काम नहीं होगा। हाँ, तो सिफारिश करके पैसा दिया जाता है भाई, वो नहीं मांगते हैं। सिफारिश करके पैसा दिया जाता है अपना काम बनाने के लिए, क्योंकि काम हमारा तभी बनेगा जब हम पैसे दे देंगे, अन्यथा नहीं बनेगा। तमाम 50 तरीके उनके पास हैं जो आपको फेल कर देंगे। वो इनकी केवल जांच करवाई जाए कि इनके पास इस समय वर्तमान में दौलत कितनी है, चल और अचल संपत्ति कितनी है, बस ये रिश्वत लेना बंद कर देंगे। बस केवल एक ही फंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रजा रिजवी साहब, एक सवाल यहाँ पर और ये भी उठ रहा है कि जैसा कि अभी तारा सिंह बिजली कह रहे थे कि किसान जो है, यहाँ पर किसान को जागरूक करने की जरूरत है। किसान अनभिज्ञ है, अपने जो हक है उसको लेकर, जो योजनाएं हैं उसके हक में राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है उसको लेकर क्या क्या लाभ हैं जो उसको बिना पैसे की अदायगी के भी मिल सकते हैं, क्या क्या योजनाएं हैं जो उसको मिल सकती हैं, इन सब मामलों से अनभिज्ञ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसान अनपढ़ है। अगर इस समस्या को दूर किया जाए तो फिर ये जो तस्वीर है कुछ बदल सकती है। देखिए तुलिका जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, किसान अनपढ़ है। हाँ। लेकिन किसान अनपढ़ होते हुए किसान के पास आंख और कान मौजूद है। हाँ। अनपढ़ है वो, ठीक है, पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसके पास आंख भी मौजूद है, उसके पास कान भी मौजूद है। तो इसके लिए जरूरत है, अगर सुधारात्मक दृष्टिकोण उठाना ही है तो इसके लिए जरूरत है कि उस गांव में जो ग्राम प्रधान है, अभी जीत के नया नया आया है, वो अपने गांव के पूरे गांव को नहीं, अगर मान लीजिए उसका वोटर करीब 500, 600, 1000 है, तो पूरे 1000 वोटर को एक साथ नहीं बुला सकता। वो हर मंगल को या हर इतवार को 50-50 लोगों को वहां पर बुलाए ग्राम प्रधान, और चौपाल लगाए, और जो संबंधित अधिकारी हैं जो योजनाओं के, जैसे मुआवजा बंटना है वो, पेंशन बंटना है वो, उन संबंधित अधिकारी के निचले ही स्तर के अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी नहीं आए, वहां पर आ करके वो बैठ करके गांव के लोगों को बताएं कि साहब पेंशन योजना ये चल रही है, इस पेंशन योजना में तुम्हारे खाते में 500 रुपए जाएगा, ये मुआवजा जो बट रहा है, अगर तुमने 1 बीघा जमीन बेचा है तो 1 बीघे जमीन का, मसलन उदाहरण के तौर पे 1 बीघे की जमीन तुमको जो है 2 लाख रुपए मिलेगी, और तुम्हारा अगर आधा बीघा है तो तुम्हें जो 1 लाख मिलेगा, और जो है वृद्धा पेंशन योजना में जो है वो खाते में जो है 500 रुपए जाना है या 2000 जाना है। तो वो अगर बैठ के वहां बताएगा तो जो है कुछ न कुछ अनपढ़ भी अगर है तो उसको जानकारी हो जाएगी। पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होने की वजह से ये समस्या हम निपट सकते हैं। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, DK गुलेरे। बहुत बहुत स्वागत है DK गुलेरे जी आपका। सबसे पहले बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। जी, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई नई सरकार आती है एकदम से ये एक्सप्रेसवे, हाईवे, मेट्रो एकदम से ये काम शुरू कर देती है। पिछले जो भी काम होते हैं उन पे कोई ध्यान देते नहीं है, और जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है उतना ही ज्यादा कमीशन होता है इन लोगों का। किसान को मुआवजा देने के नाम पे भी ये लोग पैसे कमाते हैं, और टेंडर देते हैं उससे भी पैसे कमाते हैं। तो इस सब चीजों को रोकने के लिए कोई चीज ऐसी नहीं है जो देखा जाए इसके लिए। पैसे की बर्बादी है, आवश्यकता है अथवा नहीं है, इंक्रोचमेंट हटाते नहीं है। कानपुर के अंदर देखिए इतना इंक्रोचमेंट है, उसको नहीं हटाते हैं। यहाँ एक्सप्रेसवे बनाएंगे, इसको चौड़ा करेंगे, इसको पतला करेंगे, जितना कंस्ट्रक्शन उतना ही कमीशन। बहुत बहुत धन्यवाद DK गुलेरे साहब। तो जितना कंस्ट्रक्शन होगा उतना ही कमीशन बनेगा, और यही वजह है कि लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। किसानों का मुद्दा आज लेकर हम आपके सामने आए हैं, किस तरह से रिश्वत के नाम पर किसानों के साथ ये खेल खेला जाता है, और किसान मजबूर होकर उन योजनाओं का लाभ पाने के लिए, उन आर्थिक मदद को पाने के लिए रिश्वत देने को मजबूर हो जाते हैं। तारा सिंह बिजली आपके पास आएंगे। जिस तरह से किसानों की ये हालात बने हुए हैं, इसके लिए किसानों के अलावा आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसानों के अलावा जो वहाँ ग्राम प्रधान बने हैं, वहाँ जो BDC मेंबर हैं, वहाँ पर जो पंचायत सेक्रेटरी हैं या ग्राम सेक्रेटरी हैं, इन लोगों को उसमें जो गांव की समस्याएं हैं इसके लिए वहाँ पर BDC वो किए जाते हैं, पंच नियुक्त किए जाते हैं। ये सब जो योजनाएं आई हैं और जिनको गांव का प्रतिनिधि दिया जाता है, जिनको वहाँ पर चुना जाता है, उन सब लोगों को भी उनका रहने वहाँ पर अनिवार्य कर देना चाहिए। और वो जब लोग, वो सारे लोग अनिवार्य हो जाएंगे, कोई किसी पक्ष का होगा, कोई किसी पक्ष का होगा, कोई पक्ष का होगा, कोई विपक्ष का होगा, कोई BDC का साथ का होगा, कोई पंच के साथ का होगा, कोई प्रधान के साथ का होगा,
तो इसमें ये घोटाला नहीं हो सकता है। जब भी गांव में चौपाल लगे, सारे वहां पर जितने जनप्रतिनिधि हैं और उन सब लोगों को भी बिठाना चाहिए, और पंचायत सेक्रेटरी और एसडीएम की मेन भूमिका उसमें है कि वो योजनाएं उसके बुकलेट के हिसाब से पॉइंट वाइज उनको योजनाएं का नाम दे, किसकी योजना में क्या इनको मिल रहा है, कितना बीज मिलेगा, कितना खाद मिलेगा, कितनी पानी की सुविधाएं मिलेगी, कितनी पन बिजली का कैसे ट्यूबवेल गांव में लगाया जाएगा, ट्यूबवेल का जो किराया है वो क्या होगा या फ्री होगा। ये सारी चीजें जब तक नहीं की जाएंगी, और इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान चला, कितनी शिक्षाएं चल रही हैं, पता नहीं शिक्षाओं के नाम पर समाज कल्याण में कितना घोटाला हो रहा है। फर्जी इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों का सर्टिफिकेट और वो ले लिया जाता है, पैसा बढ़ रहा है, वो छात्र पता नहीं कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ क्या करें। इतनी भ्रष्टाचार, इतनी अनियमितताएं हैं। एक लेखपाल की अगर हैसियत आंकी जाए, भी जो सज्जन कह रहे थे कि जो ये जो लेखपालों का भ्रष्टाचार वो रोकने के लिए इनकी संपत्ति की जो पहले इनको भराना चाहिए, इनके परिवार में कितने सदस्य, कितने रिश्तेदार हैं, किस किस की कितनी संपत्ति है। और यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लेखपाल कानूनगो और नायब तहसीलदार हैं जो फॉर्चुनर से चल रहे हैं, अपने निजी वाहन से, उनका पूरा निजी सिस्टम है, उनके घर को द्वार देख लीजिए तो कि मतलब रिश्वत की तो बिल्कुल उनको तो ये लगता है कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इतना रुपया ले लेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं अशोक गुलाटी, उनसे बात कर लेते हैं। जी अशोक जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। अशोक गुलाटी मैडम, सीनियर जर्नलिस्ट नैनीताल से हूँ। जी बताइए। देखिए, पहले तो आपको के चैनल को बधाई देता हूँ, आपने ये बहुत ही बिल्कुल हृदय छूने वाला जो है ये मैटर आप उठाते हैं, टीवी आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक्चुअल ये विभाग तभी खत्म हो सकता है कि जब ये विभाग को सतह समाप्त कर दिया जाए। आज से नहीं, 3 दशक पूर्व भी आप देखेंगे, हम लोग देखते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार इसी तरह पैसे लेते थे, परंतु सामने नहीं आता था। उसका कारण था जो हाई टेक टेक्नोलॉजी है, जो आज हम एकदम से जो चैनलों में दिखा रहे हैं। पहले इस तरह का नहीं होता था, पहले से भी ये चलता आ रहा था, परंतु अब ये बहुत ही हाईटेक होने के बाद इस तरह जो भ्रष्टाचार है सामने आ जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आप अभी कह रहे थे, हमारे जो बैठे हुए मेहमान की साहब, गाँव में अनपढ़, अब तो अनपढ़ का तो प्रश्न ही नहीं होता, हर जगह कंप्यूटराइज हाईटेक हो गया, उनके बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, और सबको पता है कि भ्रष्टाचार अब उनकी मजबूरी है। एक फंडा बन गया कि साहब एक हमारी मेंटली हो गई, जैसे हम बच्चों को बिना ट्यूशन पढ़ाए हम सब पास नहीं हो सकते, इसी तरह अगर हम पैसा नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं हो सकता। आज छोटे से लेकर बड़े काम के लिए भी जाते हैं, चाहे उत्तराखंड में भी बुरी हालत है, जो उत्तर प्रदेश में, वही लेखपाल एक्चुअल मोटी रकम देकर ये जो है मलाई वाले विभाग में आते हैं, और यही कारण है जो सबसे पहले आते ही जो पैसा देकर आते हैं, अपना पैसा किस तरह इनको जो है पूरा किया जाए, सबसे पहला इनका फंडा यही रहता है। और इनका जब शुरुआत में जब आते हैं तो इनका पूरा एक बायोडाटा होना चाहिए कि साहब इनकी जैसे अब पॉलिटिकल की संपत्ति की कितनी है, इनकी संपत्ति शुरू में ही इनकी घोषणा पत्र में और इनका प्रशस्ति पत्र में जो करा दें, तो इनका स्वाभाविक बात है कि इनको भय लगेगा, क्योंकि बॉटम नीचे से ऊपर तक ही भ्रष्टाचार से पूरा अखंड में डूबा हुआ है। कौन जांच करेगा जब भ्रष्टाचारी भ्रष्ट आदमी कहाँ से इसकी जांच करेगा? तो जब तक आप निष्पक्षता नहीं होगा तो ये रुकना जो है नामुमकिन है। अंकुश जरूर लग सकता है, सत्ता समाप्त करना बहुत ही दिक्कत है। इसका एक ही विकल्प ये है कि इसके लिए अलग से जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, कि उनको संकल्प लेना पड़ेगा। ये बहुत सही कहा आपने अशोक गुलाटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। तो समस्या यहाँ पर किसानों से जुड़ी हुई है और किसान खुद कहीं ना कहीं इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। हम अपने मेहमानों का धन्यवाद कर दें क्योंकि समय अब खत्म हो चुका है। तारा सिंह बिशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजा रिजवी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। समस्या सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर ही नहीं है, समस्या ये भी है कि इस भ्रष्टाचार को हम बढ़ावा भी दे रहे हैं। अपना काम पूरा करने के लिए जिस तरह से रिश्वत का गोरख धंधा चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आप और हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम रिश्वत मांगने पर तत्काल दे भी देते हैं। देश बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।